यहाँ पे हम लोग को बैठाए थे तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम कौन है टेम्पल तो टेम्पल कमांडर से ऊपर सुने कौन है वो मिनिमम हाँ? कौन है वो कौन है टेम्पल में है क्या वो नहीं है क्या नहीं है टेम्पल में कोई नहीं है वो धक्के मार के उसको निकाल देगा मंदिर से बाद हमें किसी को हरे कृष्णा। सभी को जय श्री राम। दोस्तों, मुझे आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए। हेल्प यही कि आपको पता ही होगा कि इस्कॉन पटना में क्या हुआ। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ब्रह्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया, उनको किस तरीके से मारा। तो मेरा और हमारा क्वेश्चन वो जीबीसी मेंबर प्रभु जी से है, जो इनका निर्णय लेते हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस्कॉन पटना में जो हादसा हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं किन्हीं का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो जो गलत है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में बहुत प्रूफ भी है, और प्रूफ रहने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बात संडे को हुआ है और अभी तक इस्कॉन पटना के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे यही है, पता चलता है कि सभी कोई मिले हुए हैं। तो मुझे जीबीसी मेंबर से ये क्वेश्चन है कि हमारे श्रीला प्रभुपाद का आंदोलन है इस्कॉन टेम्पल, इस आंदोलन में इन जैसे लोग कैसे आ जाते हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों पे कार्रवाई हुआ जाए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर जिसका फैथ है इस्कॉन टेम्पल से, मेरा भी फैथ है इस्कॉन टेम्पल से, लेकिन मैं तो वहाँ पे क्लासेस किया हूँ और प्रभुपाद जी को अंदर से जाना हूँ, तब मुझे ये सब डाउट क्लियर है कि प्रभुपाद जी इस आंदोलन को इसलिए स्टार्ट किए ताकि हम लोग कृष्ण भक्ति कर सके, और कृष्ण भक्ति करने के साथ कृष्ण प्रचार भी कर सके। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस्कॉन पटना में जो प्रेसिडेंट है वो प्रचार से लेकर के चिड़ापन रहते हैं, चिड़चिड़ापन उनको आ जाता है। वो कहीं ना कहीं प्रचार को रोकने का बहुत बहुत माध्यम यूज करते हैं। वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में सहयोग नहीं करते, और कहीं ना कहीं आपको दिखता ही है, हम सभी को दिखा है कि वो ब्रह्मचारियों को जो प्रचार प्रसार करते हैं उनको मारते और पिटवाते नजर आते हैं। तो मुझे जीबीसी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अधिकारी को ये मंदिर नहीं चला सकते हैं। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन जैसे अध्यक्ष, इन जैसे प्रेसिडेंट को इनके पद से हटाया जाए, और जो मंदिर को सही में भगवान की सेवा में लगा सके उनको नियुक्त किया जाए। और मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है। वो वीडियो है ब्रह्मचारियों को किस प्रकार मारा गया है। इस्कॉन टेम्पल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रुक्मणी मोहन दास प्रभु जी, उनको बहुत गंदे तरीके से पीटा गया है। मैं उनका वीडियो दिखाऊंगा आपको। और अरे हाँ प्रभु जी है, ओ कृष्णा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है प्रभु जी, खुदा है ना। हाँ आपको भी थोड़ा लगे कि मंदिर के इन ब्रह्मचारियों के साथ गलत हुआ है या बहुत गलत हुआ है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और आप ही के सहयोग से और जीबीसी के सहयोग से इन जैसे प्रेसिडेंट को, जो इस्कॉन टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है, उनका व्यवहार तो दिख ही रहा है और प्रूफ भी है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और सब ब्रह्मचारियों को भी आपसे रिक्वेस्ट है यही, कि ऐसे अधिकारी, ऐसे अध्यक्ष, ऐसे प्रेसिडेंट को इनके पद से हटा दिया जाए, और ऐसे प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाए जो सच में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करने में सहयोग कर सके, और मंदिर में जो डोनेशन मिले उनका सच में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे। और वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए जिसमें इस्कॉन पटना के वाइस प्रेसिडेंट रुक्मणी मोहन दास प्रभु जी को कैसे मारा गया है, वो भी देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस्कॉन टेम्पल जो पटना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कैसा व्यवहार किया है ब्रह्मचारियों के साथ। क्या ये सही है? अगर सही है तो आप डिसाइड कीजिए, अगर गलत है तो ये भी आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि हम लोग जहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रूफ हम लोग दिए हैं, बहुत प्रूफ। मैं भी इस्कॉन टेम्पल यूथ फॉर्म से कनेक्टेड हूँ, मैं भी वहाँ पे बहुत क्लास किया हूँ,
और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने भी बहुत ऐसा ऐसा व्यवहार देखा हूँ। केवल क्योंकि ये मेरा स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक हमारा है, हमारे लिए क्या है, मुझे पता है क्या है। तो तुम्हारा कितना हुआ है? ये केवल कंट्रोल ने बोला ना कि केवल केवल कंट्रोल का को है मैं ना नहीं पहचानता हूँ। क्या ये रुक्मिणी जी यहाँ पे हम लोग को बैठाए थे, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम कौन है टेम्पल केवल टेम्पल कमांडर से ऊपर, ठीक है। कौन है वो टेम्पल मिनिमम हाँ? कौन है वो कौन है टेम्पल में है क्या वो नहीं, है क्या नहीं है टेम्पल में कोई नहीं है वो धक्के मार के उसको निकाल दिया मंदिर से बाद हमें किसी को उठो यहाँ से उठो या काट के बुलाओ हाँ बुला ले, बुलाओ हाँ बुला ले जा। मैं भी इस्कॉन टेम्पल में ऐसा ऐसा व्यवहार प्रेसिडेंट का देखा हूँ जिसमें वो यही दिखते नजर आते हैं कि ब्रह्मचारियों के साथ उनका तालमेल थोड़ा गलत है। कहीं ना कहीं उनका व्यवहार बहुत गलत है ब्रह्मचारियों से। ब्रह्मचारियों का काम है भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करना। वो घर बार छोड़ करके इस्कॉन टेम्पल में आते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी का प्रचार करने के लिए। और अगर उन्हीं को अगर इस तरीके से पीटा जाए तो हम जैसे ब्रह्मचारियां कहाँ जाए। तो मुझे इस्कॉन जीबीसी मेंबर से अनुरोध है कि इस मुद्दा को दबाया नहीं जाए और जहां तक कोशिश किया जाए कि ऐसे प्रेसिडेंट को इसके पद से हटाया जाए। नहीं तो इस्कॉन टेम्पल से जो कनेक्टेड है और जो कनेक्टेड नहीं है उनका विश्वास टूट जाएगा इस्कॉन से। जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का ये आंदोलन है, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कितना मेहनत किए हैं इसको खड़ा करने में, और ऐसे लोग आते हैं और कुछ भी हरकतें करते हैं, मनमानी ढंग का आचरण करते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से भी, और जो देख रहे हैं उनके हिसाब से भी ये गलत है। और जीबीसी प्रभु जी कृपया इस सिचुएशन को दबाने का कोशिश मत कीजिए, निर्णय लीजिए। ब्रह्मचारी लोग आप ही लोग पर डिपेंडेंट है। हरे कृष्णा।